गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उससे पहले मैं अपने गुरुजनों को, अपने टीचर्स को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बधाई देना चाहती हूँ और उनका कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। और अब मेरे गुरु और हैं जिनको मैं मानती हूँ, उनका साथ सदैव सदैव के लिए चाहती हूँ और सदैव बना रहे उनका आशीर्वाद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मयि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। अपना गुरु मैं हनुमान जी को मानती हूँ, बालाजी को मानती हूँ, इसलिए आज की प्रथम पंक्तियां उन्हीं को समर्पित है। इसके साथ ही अब मैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ और मैं प्रिया श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है और मेरा ये वीडियो काफी समय के बाद आ रहा है। कुछ ऐसे घर में कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से अपनी वीडियोस को कंटिन्यू नहीं कर पाई, बट अब मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। तो प्लीज जो कंटिन्यू नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी, लेकिन आगे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, इसका मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ और आशा करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और मेरी वीडियोस को देखेंगे। प्रीवियस वीडियोस में आपको मैंने वर्णमाला और काफी चीजों के बारे में बताया जिनको आप थंबनेल के थ्रू देख सकते हैं और काफी अच्छी और सटीक और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आपको मेरी वीडियोस में। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको शब्दों के बारे में जो पहले बताया था उसी क्रम को आगे कंटिन्यू करते हुए बताने का आगे प्रयास करूंगी। जैसे ही हम देखिए, जैसे मैंने लास्ट फिनिश किया था, कहाँ पर लास्ट में फिनिश किया था, मैंने आपको देखिए ये बताया था प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। इससे पहले मैंने आपको और भी प्रकार से बताया था कि कितने कितने प्रकार से कैसे शब्दों को बांटा जा सकता है। तो तीसरे आधार पर मैंने बताया था तीसरा प्रकार किस तरह है, प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इस तीन प्रकारों में मैंने आपको नॉर्मल सा ऊपर से टाइप से ऐसे ही बता दिया था कि इनके उदाहरण क्या होते हैं, इनकी परिभाषा नहीं बताई थी, इनको आप कैसे समझेंगे ये नहीं बताया था। तो सिर्फ आपको शॉर्ट में जैसे आता है कि प्रयोग के आधार पर बताइए कि शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उस तरह से मैंने आपको रफली बता दिया था। लेकिन डिटेल जानकारी के लिए आज की इस वीडियो को आप देखिए, आपको उसमें पूरी जानकारी मिलेगी। तो प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। देखिए, विकारी शब्द का उदाहरण मैंने पहले ही क्या बताया था आपको, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, यानी कि ये जो चारों होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं, ये विकार होता है। और जो अविकारी शब्द होते हैं उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। उदाहरण क्या बताया था इसमें, अव्यय, निपात, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक शब्द आदि इसमें आते हैं। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में मैं आपको विकारी शब्द की परिभाषा और उनके उदाहरण सहित आपको मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, आज की इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस आपको मैंने बता दिया, इससे प्रीवियस जानकारी की आप मेरी प्रीवियस की वीडियोस को देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रयोग या रूप के आधार पर। देखिए, दो प्रकार से प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, कैसे, या तो पूछ लेते हैं प्रयोग के आधार पर और या पूछ लेते हैं रूप के आधार पर शब्द के प्रकार बताइए। तो कितने होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब देखिए, विकारी शब्द की परिभाषा अगर आप लिखना चाहें, वैसे तो आपने समझ लिया कि इन शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इनको विकारी शब्द कहते हैं। फिर भी आपको परिभाषा में नोट डाउन करा देती हूँ, जिससे आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा, पेपर में आप अच्छे से कर पाएंगे। विकारी शब्द क्या है, देखिए, जिन शब्द
जिन शब्दों में, अब आप समझेंगे किन किन प्रकार से विकार उत्पन्न होते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक, देखिए ही तीन मुख्य हैं इसमें। जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या हुई? जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, वे शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका उदाहरण क्या देख लेते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं। अब विकारी शब्द का अगर भेद पूछ लिया जाए तो अगर आप इतने अच्छे से नहीं समझे रहेंगे तो कैसे बताएंगे। ये टीजीटी पीजीटी लेवल में पूछा जा सकता है। विकारी शब्द के भेद, तो विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब 4 भेद कौन कौन से हैं? देखिए प्रश्न को घुमाकर पूछने का बहुत नया चलन आ गया है कि बच्चों को किस तरह से कंफ्यूज किया जाए, किस तरह से उनके माइंड को डाइवर्ट किया जाए। ठीक है, तो विकारी शब्द के भेद 4 होते हैं, सभी को लगभग पता है, लेकिन जब इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है तो बच्चों का माइंड बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कि अब वो आंसर क्या करें, कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है? पहला क्या है? संज्ञा। पहला विकारी शब्द का भेद क्या है? पहला है संज्ञा। दूसरा क्या है? सर्वनाम। तीसरा क्या है? क्रिया। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और चौथा क्या है? विशेषण। विशेषण, ठीक है। अब ये सब क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब इनको अगर आप और अच्छे से समझना चाहते हैं, अब देखिए इनके जो जैसे संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, ठीक है, क्रिया हो गई, क्या हो गया? संज्ञा हो गई, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब इन चारों में जब इनके रूप में क्या होता है? इनके रूप में परिवर्तन होता है। इनके रूप में परिवर्तन, बस इतना ही अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी और आप भूलने नहीं पाएंगे। ठीक है, मेरा थंबनेल ही यही होगा आपको कि आप भूल कर तो दिखाओ, इस तरह पढ़े रहोगे तो आप भूल नहीं सकते। ठीक है, तो क्या होगा? रूप में परिवर्तन किस तरह से होंगे? लिंग, वचन और कारक। जैसा कि परिभाषा में मैंने पहले ही आपको ऊपर से मेंशन कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के रूप में परिवर्तन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? विकारी शब्द होगा। अब संज्ञा, जैसे संज्ञा कोई शब्द ले लीजिए, उसके जब रूप में परिवर्तन होगा तो जान जाइए ये विकारी शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से अब आपने अच्छे से समझ लिया कि विकारी शब्द क्या होते हैं, कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और जो परिवर्तन होता है, जैसे ऐसे समझ लेते हैं हाँ विकारी शब्दों में परिवर्तन होता है, विकार उत्पन्न होता है, इसलिए इनको विकारी। लेकिन किन चीजों में विकार उत्पन्न होता है
इसको समझने के लिए आप इसको अच्छे से समझिए कि लिंग, वचन और कारक में विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, और इसीलिए ये विकारी शब्द कहलाते हैं। और अब इनके भेद आपने समझ लिए, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। देखिए, आपने विकारी शब्दों को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया और अच्छे से आपने इतने ही टाइम में नोट डाउन भी कर लिया होगा। कोई जल्दी नहीं है, अच्छे से पढ़िए तो ज्यादा समय तक आपकी मेमोरी पे बना रहे। इसके अलावा अब दूसरा प्रकार क्या हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्रयोग या रूप के आधार पर शब्द के 2 प्रकार, एक तो विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। तो देखिए, विकारी शब्द आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या है? जिन शब्दों में, इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए जिससे आपको अच्छे से याद रहेगा। क्या है? जिन जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक, ठीक है, देखिए ऊपर में क्या था? लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन होता है, और यहाँ पर क्या है? लिंग, वचन और कारक में या उनके रूप में या उनके आधार पर उनके रूप में विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक में या उनके आधार पर उनके रूप में विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, इस पर नहीं पर फोकस करना, यानी कि कोई विकार इसमें उत्पन्न नहीं होता। और किसमें नहीं होता है? लिंग, वचन और कारक में, या उनके आधार पर या उनके रूप में विकार उत्पन्न नहीं होता। वे शब्द क्या कहलाते हैं? वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए इसके भेद, अब नेक्स्ट हम इसका भेद भी इसी समय जान लेते हैं। अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? देखिए, क्वेश्चन एग्जामिनर किसी भी प्रकार से पूछ सकते हैं, और आपका आने वाला एग्जाम सीटेट का है, जो कि रिसेंटली है, सबसे पहला एग्जाम सीटेट ही होने वाला है, तो उसमें शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि लेवल काफी डीप ले रहा है अब। इसमें कितने भेद होते हैं? 4 भेद। तो इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ जाइए एग्जाम देने। ये ना हो कि हमने ये चीज नहीं पढ़ा है, वो चीज नहीं पढ़ी। कितना है, थोड़ा सा ध्यान और देने की बात और आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है? अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। जैसे विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, वैसे अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। देखिए कैसे, कौन कौन से हैं इसमें? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, तो आपने नोट डाउन किया होगा, आप देख लीजिएगा। पहला क्या है? पहला भाग क्या है इसका? पहला भेद क्या है? पहला भेद है क्रिया विशेषण। पहला भेद क्या है? क्रिया
विशेषण। ठीक है, दूसरा भेद क्या है? संबंध बोधक। संबंध बोधक। तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक। राइटिंग के लिए सॉरी, आज राइटिंग अच्छी नहीं है, पर नेक्स्ट वीडियो में काफी सुधार के साथ आऊंगी मैं। देखिए, पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा प्रकार क्या है हमारा? चौथा है हमारा विस्मयादि बोधक। चौथा क्या है हमारा? विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब इनकी डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, पर अभी आप यही समझिए कि अविकारी शब्द क्या होते हैं, इनके भेद कितने होते हैं और ये कौन कौन से हैं। कई बार देखिए प्रश्न में क्या पूछता है, परिभाषा के आधार पर पूछता है। जैसे कई बार पूछता है कि अविकारी शब्द की परिभाषा क्या है। जैसे 4 परिभाषाएं दे देंगे ऑप्शन में, उनमें से आपको सही बताना होगा कि सही परिभाषा कौन सी है। जैसे विकारी शब्द की परिभाषा भी दे देंगे, अविकारी की भी दे देंगे, दो कोई और भी ऐसे मिलते जुलते थोड़ा बहुत चेंज करके दे देते हैं कि जिससे दो तो आप एलिमिनेट कर देते हो जल्दी से, लेकिन दो में कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, लेकिन जब आप अच्छे से परिभाषा लर्न किए रहोगे, समझे रहोगे, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जब समझे रहोगे तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो अविकारी शब्द की परिभाषा आप याद करिए। जैसे जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक में या उनके आधार पर या उनके रूप में विकार अथवा परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न क्या पुटअप होता है? अविकारी शब्द के भेद बताइए। ठीक है, अब इसको घुमाकर भी पूछ सकता है कि कितने भेद हैं, संख्या में पूछ सकता है, जैसे 1 2 3 4, आजकल पैटर्न ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो अविकारी शब्द के भेद कितने होते हैं ये भी पूछते, क्या आप बताएंगे? 4 भेद होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है? जैसे अविकारी शब्दों के भेद निम्न में से कौन से हैं? एक ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन मिलेंगे आपको बारी बारी से। जैसे ए ऑप्शन करके दे देगा क्रिया विशेषण, बी ऑप्शन संबंध बोधक, मतलब पहले नंबर पे जो 4 ऑप्शन देंगे, फर्स्ट ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन ए बी सी डी करके दे देंगे। नेक्स्ट फिर जब दूसरा नंबर देंगे उसमें हो सकता है सिर्फ 2 ही दें, उदाहरण 2 किसी और का डाल दें, तो वो भी दूसरा भी गलत हुआ। फिर तीसरे में ऐसा कर सकते हैं कि 3 डाल दें, इनमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल दें या कोई भी 3 डाल दें और एक किसी और का भेद बता दें, उसमें डाल दें, तो भी वो भी गलत होगा। तो इस तरह से जो चौथा भी ऑप्शन वो किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा जिसमें ये चारों ऑप्शन आपके मिलेंगे। किसमें? कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो अब ये चारों जो है, इनके एक ट्रिक याद करिए, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होगा, नहीं होता। ठीक है, बस इतना याद आप करिए, नहीं होता है। देखिए, ठीक है, अब आगे आपको अच्छे से समझिए। एक ही चीज, एक ही पॉइंट को आपने पढ़ा, एक टॉपिक को पढ़ा आपने, इसमें से आपको मैंने 4 प्रश्न करके बताए कि इस तरह से इसमें 4 तरह से प्रश्न बन सकता है। बाकी आगे जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनके रूप प्रारूप सब चेंज हो रहे हैं, लेकिन हाँ, आपने अगर किसी टॉपिक को बेस अच्छा से पढ़ा है तो आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं और आप अपना अच्छे से पेपर कर पाएंगे। जैसे कि आगे आने वाला पेपर जो है हमारा, आने वाला पेपर कौन सा है? जैसे सीटेट आ रहा है हमारा, जुलाई में आने होने की उम्मीद है पूरी पूरी। उसके बाद जुलाई लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक में या मिड में DSSB की वैकेंसीज आ रही हैं, जिसमें आपको अच्छे से पता है कि हिंदी का लेवल काफी अच्छा पूछा जाता है और आपका एक एक नंबर बहुत वैल्यू रखता है। तो आप अच्छे से पढ़िए,
और मेरी वीडियो को आप फॉलो कीजिए, देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा टाइम टेकिंग आपको लगेगा कि हाँ, धीरे बता रही हैं चीज़ों को, लेकिन धीरे बताने का मतलब ये है जो आपकी समझ में आए, आपको ज़्यादा समय तक आपके माइंड में बैठ सके। अब मैं पढ़ाने को तो आपको बताने को बहुत जल्दी-जल्दी बता सकती हूँ। जैसे कैसे? बता सकती हूँ कि अविकारी शब्द ये हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक में या उनके आधार पर उनके रूप में विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनके 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक आदि आदि। तो इस तरह से अगर मैंने आपको बता दिया तो आप विद इन 30 सेकंड में कितना आपकी मेमोरी में रहेगा। आप बार-बार उसको रिवाइज रिपीट करके देखेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे। तो मैं उन्हीं चीज़ों को, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ा दिया और निकल लिया पढ़ा के, नहीं। मैं अपनी एक ज़िम्मेदारी के साथ आपको बताना चाह रही हूँ कि आप समझिए चीज़ों को। एक बार टाइम लगता है, लेकिन जीवन भर के लिए आपको हमेशा के लिए याद है। ठीक है? तो आप इसको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इसकी नोट्स बनाइए और आगे की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छे से तैयार कीजिए। और मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, और आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। ओके, थैंक यू सो मच।